पहाड़ी गांव जहां रात सांस लेती है। पहाड़ी इलाके के उस छोटे से शहर में हम 4 दोस्त रहते थे। दिन में वो शहर जितना शांत हकता, रात में उतना ही बेचैन। शहर से कुछ ही दूरी पर एक गांव था, चंदेरी। हम रोज वहीं काम करने जाते थे। पहली ही बात जो हमें अजीब लगी, गांव में कोई भी सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलता था। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, खिड़कियों पर लकड़ी की सलाखें गिरा दी जातीं और पहाड़ जैसे सांस रोक लेते हों। एक दिन मैंने एक औरत से पूछा, ऐसा क्यों? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस इतना बोली, जो रात को दिखता है वो इंसान नहीं होता। उस रात के बाद हमें वहाँ रोज कुछ न कुछ अजीब दिखने लगा। कभी लगता कोई हमारे पीछे चल रहा है, कभी लगता कोई हमारा नाम फुसफुसा रहा है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं। वो शाम, उस दिन काम देर से खत्म हुआ, सूरज ढल चुका था, पहाड़ों के बीच धुंध उतर आई थी। अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, फिर एक साथ चुप। इतनी गहरी खामोशी थी कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी पहाड़ी रास्ते से चलने की आवाज आई, धप धप, लेकिन कदमों की आवाज जमीन से नहीं, जैसे हवा में पड़ रही हो। मोहन ने धीरे से कहा, टॉर्च मत जलाना। लेकिन दीपक डर गया, उसने टॉर्च जला दी, और जो हमने देखा, रास्ते के मोड़ पर एक औरत खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, बाल चेहरे को ढके हुए, पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए, और वो हमारी तरफ चल रही थी, धीरे, बहुत धीरे। घुंघरुओं की आवाज तेज होती जा रही थी। हम भागे। पीछे से किसी ने साफ आवाज में कहा, रुक जाओ। वो आवाज हम चारों में से किसी की नहीं थी। सच। अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने हमें बुलाया। उसने कहा, तुमने उसे देख लिया है? हम सन। उसने बताया, बरसों पहले एक औरत को पहाड़ी रास्ते पर छोड़ दिया गया था। वो रोज शाम को शहर की ओर चलती थी, घर लौटने के लिए, लेकिन वो रास्ता कभी पूरा नहीं होता। जो उसे देख ले वो उसे भूल नहीं पाता। अब हमने गांव छोड़ दिया, शहर भी बदल लिया, लेकिन आज भी रात को जब सब कुछ शांत होता है, मुझे अपने कान के पास घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, और कभी-कभी कोई मेरे नाम से फुसफुसाता है, अब तुम मेरी बारी हो। आखिरी रात। उस रात के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। शहर बदल लेने के बावजूद नींद हमसे दूर रहने लगी। मोहन सबसे पहले टूटा। वो कहता था, कोई हर रात मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, मैं सांस भी लूं तो उसे सुनाई देता है। एक सुबह वो चुपचाप गायब हो गया। उसके कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, मिट्टी से सने पैर के निशान, जो अंदर की तरफ आ रहे थे, बाहर की तरफ नहीं। हम डर गए, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब रवि ने कहा, कल रात मैंने उसे साफ देखा, वही औरत मेरे पलंग के पास खड़ी थी। अगली सुबह रवि को तेज बुखार था। वो एक ही बात बड़बड़ाता रहा, रास्ता पूरा नहीं होता, रास्ता पूरा नहीं होता। तीसरे दिन वो भी चुप हो गया, हमेशा के लिए। अब सिर्फ मैं और दीपक बचे थे। सच का रास्ता। हम उसी बूढ़े को ढूंढने गए जो चंदेरी गांव में रहता था। उसने हमें देखकर कहा, वो घर जाना चाहती है। अगर उसका रास्ता पूरा नहीं हुआ तो वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। हमने कांपती आवाज में पूछा, क्या करें? बूढ़े ने पहाड़ी रास्ते की तरफ इशारा किया। जहां वो रुकी थी वहीं उसे छोड़ आए थे। आज रात वहां जाओ, डर के बिना। आखिरी सामना। रात गहरी थी, चांद बादलों के पीछे छुपा था। हम दोनों उस रास्ते पर पहुंचे। हवा अचानक रुक गई, घुंघरुओं की आवाज पास आती गई। वो सामने खड़ी थी। पहली बार हमने उसका चेहरा देखा, थका हुआ, उदास, डर से नहीं, इंतजार से भरा हुआ। उसने दीपक की तरफ देखा और बस इतना कहा, घर। दीपक एक कदम आगे बढ़ा। मैंने उसे रोका, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उसने रास्ते की तरफ इशारा किया। औरत धीरे धीरे मुड़ी और अंधेरे में खो गई। घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। गांव में अब कोई सन्नाटा नहीं। कुत्ते फिर भौंकते हैं, पक्षी लौट आए हैं, लेकिन दीपक, वो कभी वापस नहीं आया। आज मैं अकेला हूं, और जब कोई मुझसे पूछता है क्या वो कहानी सच थी, तो मैं बस इतना कहता हूं, पहाड़ सब याद रखते हैं, और कुछ रास्ते कभी अकेले पूरे नहीं होते।